नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, समय के अभाव के कारण पिछले 2 दिन में वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अभी मैंने जो है वो 3.6 को एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3.6 प्रश्नावली में उनको सॉल्व किया है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको जो है एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब जो 3.6 एक्सरसाइज है हमारा, उसमें जो रहेगा आपका एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी 3rd चैप्टर के जब हमने शुरू किया था, और उससे पहले मैंने जब समीकरणों की बात की थी कि कौन कौन से समीकरण एक्चुअल में समीकरण होते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है समीकरण की। ठीक है, तो मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास चर जो है ना वो बटे के नीचे होते हैं। ठीक है, जब चर हमारे पास बटे के नीचे होते हैं तो वो समीकरण नहीं होते हैं। ठीक है, उनको हम समीकरण नहीं बोलते, समीकरण के उसमें कंसीडर नहीं करते। वैसे देखने में तो इक्वेशन है, बराबर है का निशान है। ठीक है, चर भी प्लस हो रहा है, लेकिन ये चर किसमें, बटे में। तो हम क्या करते हैं, इनको इनके स्थान पे जो है वो किसी और चर को सब्स्टिट्यूट मतलब बदल देते हैं इनको। ठीक है, ये जो चर दिए ना बटे में, इनके स्थान पर हम सिंपल जो चर है उनको लेकर इनको कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि निम्नलिखित युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। सबसे पहले इनको आपने रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। ये रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है, इसको बदलना है उसमें। तो बदलने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या है, ये है 1/2x। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2x को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 गुणा 1/x, 1 एकम 1, 2 गुणा x 2x, मतलब 1/2x लिख सकता हूँ ना। इसको अलग करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 गुणा 1/x। अब अगर मैं इस 1/x को किसी और चर के बराबर भर देता हूँ, p मान लिया मैंने। ठीक है, अगर इस 1/x को मैं किसी और चर के बराबर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनता है। वैसे ही 1/3y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3y को 1/3 गुणा 1/y। अब मेरे पास 1/3 तो आ गया एक कांस्टेंट। ठीक है, अचर आ गया, लेकिन 1/y क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बटे में जो चर होता है उसको हम इक्वेशन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या कर दिया, 1/y को पूरा किसके बराबर कर दिया मैंने, क्यू के बराबर ले लिया। तो अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि इसकी जगह ये भरने पर। तो मैंने क्या कर दिया कि जब मैंने हल किया तो मेरे पास ये वैसे ही समीकरण मैंने लिख लिए। ठीक है, मैंने 1/x को p मान लिया और 1/y को q। प्यारे बच्चों, ये तो सिंपल आपको 1/2x दिया। कई बार क्या है, कई क्वेश्चंस में क्या है, मैं आपको यही बता देता हूँ। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा इसी एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन हमारा मकसद है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको समझना और उसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस को भी करना। आपको भी मेहनत करनी होगी थोड़ी सी साथ साथ में। ठीक है, तभी कुछ बात बनेगी। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि x की जगह यहाँ ब्रैकेट 2 बाहर होगा और ब्रैकेट में x - 1 होगा, या 2x + 1 होगा। ठीक है, वैसे 3 × y - 1 और या 3y + 1 होगा। तो आपने क्या करना है, जब इसमें कुछ ऐड हो जाता है तो फिर पूरे को आपने क्या कर लेना है। ठीक है, उस पूरे को आपने क्या कर लेना है, ठीक है, p मान लेना है। ठीक है, जैसे 1/2x + y, तो इस पूरे को आपने p मान लेना है। 1/3y + 2 है तो उसको q मान लेना। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि चर अलग से है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट टर्म इसको निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 1/x निकल सकता है, यहाँ से भी 1/y निकल सकता है, इससे भी 1/x निकल सकता है। ठीक है, इससे भी 1/y निकल सकता है। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली 1/x को p और 1/y को q। अब समीकरण युग्म में भर दिया हमने, जो समीकरण युग्म हमें दिया है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण युग्म में बदला इसको। ये रैखिक समीकरण है तो ये समीकरण बच्चों, लेकिन रैखिक नहीं बोल सकते हम। वैसे देखने में तो रैखिक लग रहा है, x की घात 1 x, y की घात 1 है, लेकिन जब x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये x की घात कितनी हो जाएगी, -1। तो नेगेटिव वाली जो आपके पास चर होता है जिसमें नेगेटिव घात हो, ऋणात्मक घात हो, उस प्रकार का हम जो समीकरण उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो इसको सबसे पहला काम क्या हमारा, रैखिक समीकरण में बदलना। अब मैंने क्या कर दिया, 1/2x को मैं लिख दिया 1/2 गुणा 1/x
प्लस 1/3 वाई को लिख दिया मैंने 1/3 गुणा 1 प्यारे बच्चों 1/3 वाई या 1/3 गुणा 1 एक ही मतलब 1 गुणा 1 1 3 गुणा वाई 3 वाई तो 1/3 वाई बन जाए। फिर मैंने यहाँ क्या कर दिया 1/2 गुणा 1/x की जगह क्या भर दिया p भर दिया जमा 1/3 गुणा q मतलब 1/y ठीक है 2। यहाँ से मैंने p क्योंकि अंश में p है यहाँ हर पे 1 है, यहाँ q है अंश में p में 1 बटे के नीचे 1 है, जहाँ पे बटे के नीचे कुछ नहीं हो वहाँ हम 1 मान लेते ठीक है। p को 1 से गुणा किया p/2 q/3 बराबर है 2। यहाँ से मैंने क्या कर दिया 3 दूनी 6 आ गया इसका एलसीएम। तो प्यारे बच्चों जब आपके पास एक दोनों प्राइम नंबर दिए हो तो आप उनको सिंपली मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका एलसीएम लिख देते हैं। अब 2 का पढ़ा 6 तक पढ़ा मैंने 2 × 2 2 दूनी 4 2 3 6 वो 3 किससे गुणा होगा p से 3p आ गया। जमा 3 का पढ़ा 6 तक 3 × 3 3 दूनी 6 वो 2 कहाँ गुणा होगा q के साथ 2q हो गया बराबर है 2 6 एलसीएम आ गया। अब ये 6 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p + 2q बराबर है 12 ठीक है। ये आ गया बच्चों आपका समीकरण 1 ठीक है। वैसे ही आप इसकी बात करें ये जो नेक्स्ट जो आपके पास एक इक्वेशन दी है इसमें भी आप वैसे ही करेंगे 1/x को p भरेंगे 1/y को q तो ये आ जाएगा आपका 1/3p जमा 1/2q जमा 13/6। वैसे ही आपने p/3 आ गया q/2 आ गया। वैसे ही इसको सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेकर एलसीएम इसका भी 6 आ गया। फिर आप क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप में आप 2p + 3q 6 को इस 6 को यहाँ ले गए तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 6 से 6 कट गया 13 बच गया तो 2p + 3q बराबर है 13। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों अब आप लोगों ने क्योंकि हम जो है वो वज्र गुणन विधि जो हमने अंत में की है आप कोई भी मेथड लगा सकते हो ठीक है। अब आप कोई भी मेथड लगा सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जब तक आपको पूछा नहीं गया है कि कौन से मेथड से करना है आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। अब मेरे पास इक्वेशन बन गई मैंने क्या कि 3p + 2q बराबर है 12 था उस +12 को इस तरफ ले गए -12 हो गया। 2p + 3q बराबर है 13 था इस 13 को यहाँ ले गए -13। अब मेरे पास a1 भी आ गया b1 भी आ गया c1 भी आ गया a2 भी आ गया b2 भी आ गया c2 भी आ गया a1 आ गया 3 b1 आ गया 2 c1 आ गया -12 a2 आ गया 2 b2 आ गया 3 और c2 आ गया -13। अब मैं क्या करूँगा आपको मैंने पहले बताया था कैसे करना है। अब यहाँ पे एक्स वाई नहीं है एक्स वाई वो बाद में हम इसको फिर वापस 1/x पुट करेंगे p को और q को 1/y फिर वहाँ से एक्स वाई मिलेंगे। लेकिन अभी जो समीकरण बना आपका p और q चर में बना है तो मैंने क्या कर दिया p वही जो आपका वज्र गुणन विधि का पहला स्टेप है p का जो आपका ये रहता है कॉफिशिएंट रहता है जो p के गुणांक उनको ढक देते हैं बाकी बचे उनको लिख लेते हैं 2/3 लिख लिया मैंने 2/3 लिख लिया। उसके बाद क्या मेरे पास ये क्यों हो गया ये आ गया -12/-13 मैंने लिख लिया -12/13। अब मैंने बराबर है q के नीचे लिखना है कुछ तो q के नीचे मैं q वाले ढक लूँगा। अगला क्या है -12/-13 जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद किसका नंबर है वापस घूम के a पे आ जाओ 3/2 मैंने 3/2 लिख लिया। अब मैंने लिखना बराबर है कांस्टेंट 1 यानी कि अब मैं 1 को पूरा ढक लिया। अब ये 1 ढक लिया वापस जब हम 0 पे आएंगे 0 से वापस कहाँ से फर्स्ट से शुरू करेंगे 3/2 लिखूंगा मैं लेकिन 3/2 मैंने लिखा हुआ पहले से तो अब सिर्फ मैं 2/3 लिखूंगा। फिर अभी आपका टेस्ट हुआ बच्चों थोड़े दिन पहले तो आप कुछ बच्चों ने क्या किया है कि यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई किया है फिर इधर को माइनस करके लिखा हो तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका -13 × 2 -26 और ये बच्चों ये माइनस एक फॉर्मूले का आता है और एक माइनस यहाँ लगा हुआ है। इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 3 × 12 -36 आएंगे क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की तो प्लस माइनस के 36 तो आएंगे बच्चों लेकिन जो माइनस आपका फॉर्मूले का है वो भी आएगा। लेकिन बच्चे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस लिख रहे हैं सिर्फ सीधे कर दे रहे हैं -26 -12 36 और ये फॉर्मूले वाला माइनस लिख ही नहीं रहे। तो यहाँ पे जब एक रकम माइनस में एक प्लस में हो तो मल्टीप्लाई करके वो माइनस का होता है और एक माइनस जो आता है वो फॉर्मूले का आता है। तो ये आ गया -26 माइनस ब्रैकेट में 36 बराबर है क्यू का भी वैसे आ गया 2 × -12 -24 माइनस एक फॉर्मूले का माइनस आ गया और माइनस 13 3 जा 39 माइनस प्लस माइनस के 39 ठीक है। वैसे ही 1 3 3 9 2 दूनी 4 9 -4 आपने जब इसको सॉल्व किया तो p/-26 + 36 q/-24 + 39 = 1/5 p/10 आ गया 36 में से 26 के 10 बचे 39 में से 24 के 15 बचे = 1/5। फिर एक बार इसके बराबर आता है एक बार q कांस्टेंट के बराबर एक बार ये वाला कांस्टेंट के बराबर एक बार ये वाला। जब मैंने p/10 को 1/5 के बराबर किया तो मेरे पास p आ गया 5 × 5 5 दूनी 10 ये 10 कहाँ चला जाएगा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 5 5 दूनी 10 तो p आ गया मेरे पास 2
और q/15 को जब मैंने 1/5 पुट किया, यहाँ से मैं 15 को यहाँ ले गया तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो q आ गया मेरे पास 3। ठीक है, q3 आ गया। अब प्यारे बच्चों क्योंकि p और q में q को हमने कन्वर्ट किया था किससे, 1/x से p में और 1/y से q में, तो वापस मैंने p को, क्योंकि p किसके बराबर है 1/x, इसका मतलब क्या हुआ p एक्चुअली वैल्यू कितनी आई 2, तो जो 2 है वो किसके बराबर होगा 1/x के बराबर होगा, क्योंकि p किसके बराबर 1/x। यहाँ से x को जब मैं इसको रिवर्स करूँगा मतलब उल्टा करूँगा, तो ये साइड को उल्टा करूँगा तो ये भी उल्टा होगी। ये अभी 2/1 है, तो जब x में ऊपर लेके जाऊँगा 1 नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा 2, तो x आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब वैसे ही आपने q को, क्योंकि q आपने 1/y पुट किया है, 1/y को q पुट किया तो 1/y किसके बराबर आ गया 3 आ गया। तो वैसे ही मैंने जब उसको रिवर्स किया, व्युत्क्रम लिया इसका, तो 1/y का व्युत्क्रम y और 3 का व्युत्क्रम 1/3, तो y आ गया बराबर है 1/3। तो प्यारे बच्चों x आपका आ गया 1/2 और y आ गया आपका 1/3। ये आ गया आपके समीकरण युग्म के हल। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आपको इसमें क्या दिया है प्यारे बच्चों की, कुछ एक क्वेश्चंस में जैसे ना बटे के नीचे यहाँ तो सिंपल x और y थे, लेकिन कुछ में क्या है 3x + 2 होगा, है ना, 3y + 1 होगा, तो वो पूरे को आपने 1/3x + 2 को पूरे को आपने p भर लेना है और पूरे को q भर लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंगल टर्म दी है, एक ही टर्म दी है ना, देखो ये एक चर वाला क्या बोलते हैं इसको, एक पदी बहुपद है। नहीं, मैंने बताया था कि टर्म्स के आधार पे, पदों के आधार पे बहुपद, एक पद वाला, 2 पद वाला थी, तो एक पद वाले बहुपद है ये नीचे बटे के नीचे, तो मैंने सिंपली इसको अलग कर दिया 1/2 को 1/x को। लेकिन जब आपके पास 2x प्लस यहाँ 1 होगा फिर आप x को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में आप पूरे को क्या कर देंगे p भर देंगे और पूरे को q भर देंगे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, तभी आपको आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अगर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, फिर इसमें तो मेरी प्रैक्टिस होगी। तो आप सभी ने क्या करना है कि बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। ठीक है, थैंक यू।